हेलो जी गाइस। आजकल बहुत सारे लोग इस तरीके से एक कढ़ाई में एक ग्लास रख देते हैं पानी भरकर और उससे इतना सारा घी बना रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस तरीके से एक बार बनाकर देखती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या वास्तव में, क्या सही में इस तरीके से हम इतना सारा जो है ना घी बना सकते हैं और उस बचे हुए छाछ से हम इतना सारा पनीर बना सकते हैं, तो वो भी बिना कोई घंटों गैस चलाए और बिना कोई घंटे हमें मशीन चलाना या कोई मिक्सी चलाना और बिना कोई मेहनत के इतना सारा क्या हम बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने निकाल ली अपने फ्रिज में से मिलाई। तो ये तकरीबन 8 से 10 दिन की मिलाई है। मेरे घर पर है ना 2.5 लीटर दूध आता है, तो ये 8 से 10 दिन में इतनी सारी जो मिलाई है वो आराम से हो जाती है। तो मैंने इसे ना निकाल लिया है कढ़ाई में। आप जिस भी बर्तन में घी बनाते हो, गर्म करते हो ना, कोई कढ़ाई हो या पतीला हो, उसमें आप निकाल लीजिएगा। और जिस बर्तन में हमने मिलाई निकाली थी ना, उसमें से हमने 1 गिलास पानी मैंने डालकर उसे अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और उस पानी को मैंने वापस से उस कढ़ाई में डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे मैंने चढ़ा दिया है गैस पे और अब हमें इसे कर लेना है गरम। और कब तक करना है, कितना करना है, तो हमें इस मलाई को तब तक गर्म करना है जब तक इसमें जो आप देख रहे हैं गुठली गुठली सी जो दानेदार आपको मिलाई दिख रही है ना, वो अच्छी तरीके से पिघल नहीं जाती है। तब तक हमें इसे गर्म करना है। जब तक ये अच्छी तरीके से पिघल जाएगी, एकदम दूध की तरह हो जाएगा, सिर्फ हमें उतना ही गर्म करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे खौलाना नहीं है, क्योंकि ये दूध है ना 8 से 10 दिन का है। तो हो सकता है अगर हम ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उसके वजह से जो हमारा दूध है वो फट भी सकता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ हमें इतना गर्म करना है जो हमारी मिलाई है वो अच्छी तरीके से पिघल जाए। तो आप देख सकते हैं कि अब जो चमचा है एकदम क्लीन आ रहा है, इसमें कोई मिलाई नहीं आ रही, कोई दानादार आप देख सकते हो उसमें नहीं आ रहा है। तो जो मिलाई हमारी अच्छी तरीके से पिघल चुकी है। तो बस हमें इतना ही गर्म करना है और गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। जैसा कि मैंने कहा, ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारा दूध है वो फट भी सकता है। और आपको इस दूध को ना इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए, या तकरीबन तब तक जब तक जो हमारा दूध है आराम से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता है। तो मैंने इस दूध को 30 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। तो ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है और अब आप देख सकते हो उसमें एक अच्छी मोटी जो परत होती है मिलाई की, वो आकर जम चुकी है। आपने जनरली देखा होगा जब हम दूध गर्म करते हैं उसे ठंडा करके हम फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें कितनी मोटी परत जो मिलाई की जम जाती है। तो ये तो सिर्फ हमने मिलाई गर्म की है, इसमें दूध है ही नहीं है। हमने मिलाई निकाली थी, उससे उसे गर्म किया है, तो आप सोच सकते हैं इसमें कितनी मोटी जो मिलाई की परत है वो जम जाएगी। तो अब मैंने ना 1 गिलास ले लिया था पानी भरकर, उसे मैंने कढ़ाई में रख दिया है। कढ़ाई में हमें बीच में नहीं रखना है, किनारे की तरफ रखना है सिर्फ, और उसे हमें फ्रिज में रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर आप उसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे शाम की टाइम ये बनाया था, दूध को गर्म करके ठंडा किया और फिर 1 गिलास रख के मैंने इसे फ्रिज में सेट कर दिया। फ्रीजर में नहीं रखना है, हमें फ्रिज में रखना है, ताकि जो हमारा मिलाई है वो सेट हो जाएगी, वो जम जाएगी। फ्रीजर में रख देंगे तो जो अंदर का दूध है वो भी जम जाएगा, इसलिए हमें अंदर का जो दूध होता है वो नहीं जमाना है, सिर्फ हमें जो ऊपर की मिलाई होती है सिर्फ वही जमाना है। इसलिए हमें फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद जो ग्लास था वो हमें निकाल लेना है और जो अंदर की जो मिलाई है, दूध है, वो हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और जो ग्लास हमने रखा था मिलाई दूध में, वो पानी, वो हमें ठंडा पानी था, तो हमें वापस उसी कढ़ाई में रख देंगे, उसे अच्छी तरीके से हिला के, और वो जो दूध निकलेगा वो वापस से उसी दूध वाले बर्तन में हमें डाल देना है। इस तरीके से निकाल लेंगे। और अब हमें क्या करना है, जो कढ़ाई में हमारी जो मिलाई है ना, वो सिर्फ अब हमारा जो घी होता है ना वो बचा है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो छाछ मठा दूध रह जाता है ना, वो बिल्कुल नहीं बचा है इसमें। अब हमें इसे इकट्ठा कर लेना है और अब हमें इसमें ना ठंडा पानी डालना है। आप बर्फ़ डाल सकते हैं या फिर आप ठंडा पानी डाल दीजिएगा और 1 से 1.5 मिनट के लिए तकरीबन आप इसे चम्मच से या स्पैचुला से या फिर विस्कर से या फिर हाथ से इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसे घुमाते हुए फेंट लीजिएगा, ताकि जब इसे हम ठंडा पानी डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए हम इसे हिलाएंगे ना, घुमाएंगे हाथ को, तो इसमें जो भी मिलाई होगी वो सेपरेट होती जाएगी। तो मैंने इसे इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट ही से मैंने इसे हाथों को ना अच्छी तरीके से घुमाते हुए ना इसे मिक्स किया है। और जो भी इसमें जो हमारा घी है ना वो उस तरीके से सेपरेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और हमारी जो
मिलाइए और जो दूध दूध है ना वो अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने इसे इस तरीके से सिर्फ 1.5 मिनट ही किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ 1.5 मिनट में जो हमारा घी है वो ऊपर आ गया है, जो दूध है वो नीचे रह गया है। तो अब जो उस दूध को हमें ना वापस से उसी दूध वाले बर्तन में हमें डाल देना है। इस तरीके से अभी जो हमारा इस बर्तन में हमने दूध निकाला है ना, अभी इसमें हमारी भी बहुत सारी मिलाई है ना वो चली गई थी। तो इसमें अब हमें बर्फ़ डालना है, इसमें हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये जो दूध है ना इससे अभी हमें पनीर भी बनाना है। अगर आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा, ये दूध है ना हमारा पतला हो जाएगा, और ज़्यादा पतला हो जाएगा तो जो हमारी पनीर की क्वांटिटी है वो कम भी हो सकती है। इसलिए बर्फ़ डालिएगा और वापस से इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरीके से घुमाते हुए है ना आप हाथों से फेंट लीजिएगा। तो जो भी हमारी मिलाई इसमें चली गई थी ना, उससे उभर के जो हमारा घी हो ना वो भी सेपरेट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से सेपरेट हो जाएगा। और सब जो घी हमारा सेपरेट हो गया है इसे हम निकाल लेते हैं वापस अपनी उसी कढ़ाई में। बहुत ज़्यादा आसान है, कोई इसमें बहुत टफ नहीं लगेगा, और बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रही हूँ, जो भी दिखा रही हूँ आपके सामने दिखा रही हूँ। मैंने कोई भी वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, जो भी कुछ है वो आपके सामने है। आप भी देख सकते हैं किस तरीके से मैंने निकाला है। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई भी मैंने घंटों गैस नहीं जलानी पड़ेगी आपको, और ना ही घंटों आपको कोई मशीन जलानी पड़ेगी। अब जो ये जो दूध बचा हुआ है ना, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे अभी हम रख देते हैं अलग। इससे अभी हम बनाएंगे पनीर। तो हमें है ना कुछ भी चीज़ यहाँ पे छोड़ना नहीं है। वो कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों की दाम, तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पर है ना वसूल कर लेनी है, कुछ भी हमें यहाँ पे वेस्ट नहीं होने देंगे। तो पहले भी हम बना लेते हैं घी। तो जो हमने घी बना के कढ़ाई में रखा हुआ है ना, उसमें मैंने 1-2 बार है ना एकदम अच्छा ठंडा पानी डाला है, और जो अपनी जो घी है ना इसे अच्छे से हम धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे इस तरीके से। इससे जो है ना उसमें जो छाछ वगैरह जो रह जाता है ना दूध, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। और जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसमें से जो खुरचन होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलती है, बिल्कुल मतलब बोलो तो ना के बराबर। तो इसे अच्छी तरीके से आप जितना साफ़ कर लोगे ना, उसमें आपकी खुरचन है ना उतनी ही कम निकलेगी, मतलब कि बिल्कुल नहीं निकलती है। इस तरीके से आप करोगे तो अब ये जो हमारी घी है ना ये ऑलमोस्ट बन चुका है। तो आप इसे देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया, एकदम सॉफ्ट, एकदम बटर की तरह लग रहा है। ये बिल्कुल बटर बन चुका है हमारा। हाथ आप देखेंगे कि बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है, क्योंकि ये जो है ना घी बन चुका है। इसे अभी हमारा है ना मक्खन नहीं रहा है, ये हमारा घी बन चुका है बिल्कुल भी। अब हमें इसे करने ना गरम। तो मैंने इसे ना कढ़ाई को रख दिया है गैस पे, और अब हमें इसे गरम करना है, चलाते हुए गरम करेंगे, क्योंकि जो है ना घी को हम जब गरम करते हैं तो वो कढ़ाई में चिपक जाता है, कढ़ाई में नीचे तले में लग जाता है। तो इसे जैसे हम गरम करेंगे, अभी आप इसके ऊपर देख रहे होंगे वाइट वाइट से परत जो दिख रही होगी, जैसे ही अच्छी तरीके से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा ना, बस हमारा 2 से 3 मिनट में ये घी है ना सेपरेट हो जाएगा अलग से। देखिए आप, सिर्फ मैंने इसे 3 मिनट ही पकाया है और घी जो है ना हमारा बन करके तैयार हो चुका है। बस जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे, अब इसमें जो वाइट वाइट कलर की जो खुरचन सी दिख रही है ये पिघलती जाएगी, और हमारा घी है ना वो बन के यहाँ पे तैयार होता जाएगा। जितना घी हम अच्छे तरीके से अपना पका लेते हैं ना, उसकी जो सेल्फ लाइफ है ना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनता है घी। तो घी हमारा अच्छे से देखिए अब यहाँ पे बन चुका है, और इसमें खुरचन देखिएगा आप, बिल्कुल भी नहीं निकली है, बिल्कुल मतलब कि ना के बराबर। और ना ही हमने कोई बहुत ज़्यादा गैस चलाई है, सिर्फ हमारा यहाँ पे 3 मिनट में घी बन करके तैयार हो गया है। और ना ही बहुत ज़्यादा देर हमने मिक्सी चलाई है कि जिसके वजह से हमें घंटों तक मशीन चलानी पड़ती है, कुछ नहीं किया है और कोई खुरचन नहीं निकली है, और बढ़िया से हमारा घी, इतना सारा घी जो है ना वो बन करके तैयार हो गया है। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ दूँगी, ताकि ये ना हल्का सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम अपना जिसमें आप स्टोर करके रखना चाहते हैं उसमें हम स्टोर कर लेंगे। तो मेरे पास ये कांच की बोतल है, मैं इसी में जनरली है ना घी को स्टोर करके रखती हूँ, तो मैं इसमें भर लूँगी। तो एक छन्नी आप इसमें लगाइए, तो और अब हम इसे छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और एकदम साफ हमारा घी बनके तैयार हुआ है। और इससे जो हमारा घी है, एक बोतल जो है उसकी पूरी की पूरी भर चुकी है। और अभी भी आप देखिएगा कढ़ाई में, देखिए आप कितना सारा घी अभी भी हमारा बचा हुआ है। एक बोतल भर चुकी है और घी अभी भी कढ़ाई में कितना रखा है, ये आप सोच सकते हैं कि हमने इसमें कोई घंटों मशीन नहीं चलाई है और कुछ नहीं किया है। अधिकतर क्या होता है ना, 70 से 80% मुझे
लगता है कि जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो अक्सर बहुत सारे महिलाओं के घर है ना अपने घर में घी है ना इसी तरीके से बनाती है, मलाई निकालती है और फिर उससे घी बनाती है। यही सेम प्रोसेस मेरे घर में भी होता है। मैं भी है ना जनरली मलाई से ही घी बनाना पसंद करती हूँ। उससे क्या होता है, अपना दूध भी हो जाता है, अपना अपने हाथों से साफ सफाई सुथरा कोई बिना मिलावट के अपना जो घी होता है ये भी बनकर तैयार हो जाता है। और आप देखिएगा उसी बचे हुए मक्खन से जो मठा है, छाछ है, उससे वही हम पनीर भी बनाएंगे। तो अब आप देखिए कितना बढ़िया हमारा घी है ना बन करके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं एक बोतल में आपको एकदम साफ पीला पीला दिख रहा होगा और एक में आपको थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसलूसेंट कलर सा दिख रहा होगा। तो आप ये देखिए, मैं अब आपको खोल करके बोतल दिखाती हूँ। इसमें कोई भी अलग सा नहीं है। ये जो बोतल है, ये जो लास्ट में जो क्या होती है, जो खुरचन जो रह जाती है, छोटी छोटी सी पार्टिकल्स, वो छन्नी की छानने की वजह से ना उस कांच का ग्लास है उसमें नीचे ग्लास में बैठ जाती है। तो उसकी वजह से जो है ना हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा इसका जो कलर है वो दिख रहा होगा आपको। अदरवाइज आप उसमें घी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा घी है, कुछ भी नहीं है उसमें। और जो दूसरा वाला जार है उसमें जो ऊपर ऊपर का घी होता है ना वो आ गया है, इसलिए इसका एकदम कलर अलग हो गया है। और जो दूसरा ग्लास था उसमें हल्की सी खुरचन चली जाती है छोटी सी, इसलिए उसका कलर हल्का सा चेंज आपको नजर आ रहा होगा। तो आपने देखा कितना बढ़िया हमने घी बना करके तैयार कर लिया है। भर करके 2-2 बोतल भर चुकी है हमारी, और वो भी बिना किसी घंटों गैस जलाए और बिना कोई मेहनत मतलब कि मशीन चलाए। तो अब हम बना लेते हैं अपना पनीर। तो जो हमारे जो छाछ रह गई थी, बच गया था ना, उसे मैंने रख दिया है गैस पे। अब हमें इसे कर लेना है गरम। कितना गरम करना है, जब तक इस दूध में एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे गरम करना है। जैसे उसमें एक अच्छा तेज उबाल आ जाएगा, मतलब कि जैसे हम गैस दूध को गर्म करते हैं ना, बस इसी तरीके से हमें इस दूध को भी गर्म करना है। जैसे इसमें देखिए एक अच्छा सा उबाल आने लगा है ना, बस हमें इतना उबालना है और गैस की फ्लेम को अब हमें कर देना है ऑफ। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें चलाते हुए ना अपने दूध को एक से सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टर करते जाना। इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है ना हल्का सा एकदम से तेज गर्म हो जाता है ना, तो हल्का सा से जो पनीर हम इससे बनाएंगे ना सॉफ्ट पनीर बनती है। 1-2 मिनट के लिए स्टर करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है। इस तरीके से हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए स्टर कर लेंगे। उसके बाद आप विनेगर ले लीजिए या फिर नींबू का रस ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए। उसे ना थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा और थोड़ा चलाते जाइएगा आप हल्के हल्के हाथों से। और कितना डालना है, जब तक आपको डालना है जब तक जो हमारा दूध है वो फट नहीं जाता, इस तरीके का नहीं हो जाता है। जैसे ही हमारा दूध है ना वो फट जाएगा, फिर उसके बाद हमें आप जो विनेगर का पानी है वो नहीं डालना है, ना ही उसे बहुत ज़्यादा चलाना है। तुरंत आप कोई छन्नी लगाइए और उसके ऊपर आप कॉटन का मलमल का कपड़ा आप उस पर लगाइए और जो पनीर है हमारे वो हमें उसे छान लेना है। अब हमें ना इसे ठंडे पानी से, एकदम ठंडे पानी से ना इसे 1-2 बार धो लेंगे अच्छी तरीके, ताकि जिसमें ये जो अपना विनेगर या नींबू का रस हम डालते हैं उसका जो खटास है, उसकी जो स्मेल है वो उसमें से चली जाए। इसलिए इसे धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने इसे धो लिया है अच्छी तरीके से, और ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी है ना इसके ऊपर हम और डाल देंगे। तो ये जो हमारा पनीर है ना एकदम से साफ़ हो गया है। अब हमें रुमाल को अपना इकट्ठा करना है और इसका जो पानी है ना उसे हमें निकाल देना है। हाथों से दबाते हुए जितना पानी है ना निकल सके उसे निकाल देना। जब तक ये बूंद बूंद से जो पानी इसमें से टपकना बंद नहीं हो जाता ना, बस हमें उतना से निकाल लेना। जैसे बूंद बूंद पानी इसमें से टपकना बंद हो जाता है ना, बस हमें इसे निकालना है। और अब हमें इसे रख देना है किसी भारी बर्तन से इस तरीके से दबा के तकरीबन 10 मिनट के लिए। और आप उसके बाद 10 मिनट के बाद देखिएगा एकदम ताज़ा फ्रेश बिना किसी मिलावट के पनीर हमारी जो है ना बन करके तैयार हो जाएगी। और मार्केट से काफ़ी ज़्यादा फ्रेश ताज़ी और कितनी ज़्यादा बढ़िया सॉफ्ट पनीर बन के यहाँ पे तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, तकरीबन मुझे लगता है यहाँ पे 250 ग्राम तकरीबन यहाँ पे पनीर बन करके हमारी तैयार हो गई होगी और बिना किसी मेहनत के। आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ दूध भी यूज़ हो गया है। यहाँ पे हमारे दूध से हमने मलाई निकाली, उससे घी भी बना लिया है, और जो बच गया था छाछ उससे हमने पनीर भी बना ली।
और आप देख सकते हैं जो भी कुछ है आपके सामने है, बिना कोई एडिटिंग किए, कोई एडिटिंग नहीं की है, जो कुछ है आपके सामने है। आप भी साफ साफ देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे पनीर बना है, कितना बढ़िया सा हमारा घी बना है। बहुत ज़्यादा कोई घंटों मैंने मशीन नहीं चलाई है, कोई घंटों मैंने यहाँ पे गैस नहीं जलाई है। फटाफट फटाफट से हर काम हो जाएगा आपको। इस तरीके से आप भी बना के ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और देखिए जो हमारी पनीर है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी हुई है। इसे आप फ्रिज में अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं, आप कोई एक बर्तन लीजिए या फिर कोई टिफ़िन लीजिए, उसमें आप पानी डालिए और अपनी पनीर को रख दीजिए। इसी तरीके से आप 2 दिन 4 दिन आप फ्रिज में रख देंगे, बिल्कुल पनीर आपकी इसी तरीके से सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। तो आपने देखा कितना आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा, और अगर ट्राई करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।